गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में। मैं गणेश कुमार सेन। मेरा आज का टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए स्टार्ट किए हैं, तो असाइनमेंट सॉल्व में क्या करें, आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, जब एक रेखा प्लम बॉब या प्लम रेखा के समानांतर है तो रेखा क्या कहलाती है। प्लम बॉब इसको कहा जाता है। देखिए बोल रहा है कि एक रेखा क्या हो, प्लम बॉब के समानांतर हो तो वो रेखा क्या कहलाएगी। क्वेश्चन ये है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है क्षैतिज रेखा, दूसरा है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, तीसरा है सरल रेखा और चौथा है तिर्यक रेखा। ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो ये देखिए प्लम बॉब जो दिया हुआ है ये किस प्रकार से है, ऊपर से नीचे की ओर है या तो फिर नीचे से ऊपर की ओर है। तो आप लोग को बता देते हैं कि ये तिर्यक रेखा क्या होता है, जो तिरछी रेखा होती है उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। सरल रेखा, सरल रेखा आप किसी भी टाइप से खींच सकते हैं, जैसे मान लेते हैं इधर से भी खींच सकते हैं या इधर से भी खींच सकते हैं, वो सरल रेखा हो गया। लेकिन आते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा में। तो ऊर्ध्वाधर रेखा का डिफिनेशन होता है कि जो रेखा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाए, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाए, उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। क्षैतिज क्या होता है, क्षैतिज रेखा होता है जो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाए, उसको क्षैतिज बोलते हैं। तो ये क्या दिख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर दिख रहा है, आंसर क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या आंसर होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, दो रेखा जो 90 डिग्री पर मिलती है, दो रेखा जो 90 डिग्री पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, कौन सा रेखा कहते हैं। इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है, क्षैतिज रेखा दिया हुआ है, ऊर्ध्वाधर रेखा दिया हुआ है, इसके बदले दिया हुआ है लंबवत रेखा, ये देखिए लंबवत रेखा दिया हुआ है, लंबवत रेखा है और सरल रेखा है। तो क्या बोल रहा है, दो रेखा जो 90 डिग्री में मिलती है तो उसको क्या कहेंगे। जैसे मान लेते हैं एक रेखा ये इधर से इधर आ गया, एक रेखा इधर से आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लंबवत रेखा बोलेंगे। आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है। एक बिंदु है, मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, थोड़ा बड़ा भी पॉइंट होता है, छोटा भी होता है। तो एक पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये क्वेश्चन है। तो एक पॉइंट पे क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये पूरा राउंड होता है, तो पूरा जो राउंड होगा उसमें क्या होगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। इसमें भी देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ए में दिया है 90 डिग्री, बी में दिया है 180 डिग्री, सी में दिया है 270 डिग्री और डी में दिया हुआ है 360 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि एक कोण जो 0 डिग्री से ज्यादा तथा 90 डिग्री से कम मापा जाता हो उसे कौन सा कोण कहेंगे। इसका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है अधिक कोण, दूसरा है समकोण, तीसरा है
वृहद कोण, और चौथा है न्यून कोण। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरल रेखा पर कोण, देखिए दिया है क्या कि सरल रेखा पर कोण AOB यह दिया हुआ है, कितना डिग्री होगा, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन। कोण AOB एक सरल रेखा पर क्या है, देखिए मान लेते हैं ये एक सरल रेखा है और इस पे एक कोण बना हुआ है इस प्रकार से AOB, ये कितने डिग्री का होगा ये बोल रहा है। तो कितने डिग्री का होगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए क्या क्या है। एक है 90 डिग्री, दूसरा है 180 डिग्री, तीसरा है 270 डिग्री, चौथा है 360 डिग्री। तो बोल रहा है कि कोण AOB जो है इसका कितना डिग्री होगा, क्या होगा, ये सीधा है तो 180 डिग्री होगा। आंसर क्या होगा? 180 डिग्री। याद रखना है आप लोग को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया, एक लगातार पतली रेखा किसे प्रदर्शित करने में प्रयोग करती है। मतलब लगातार पतली रेखा, देखिए लगातार का मतलब हो गया इस तरह से, एक लगातार पतली रेखा किसको प्रदर्शित करने में प्रयोग करती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में दिया है विमांकन रेखा, बी में दिया हुआ है अदृश्य रेखा, सी में दिया हुआ है विच्छेद रेखा, और डी में दिया हुआ है बाह्य दृश्य रेखा। तो विमांकन रेखा क्या होता है? डायमेंशनिंग लाइन, जिससे हम लोग डायमेंशन दर्शाते हैं। अदृश्य रेखा क्या होता है? हिडन लाइन। विच्छेद रेखा क्या होता है? सेक्शन लाइन। और बाह्य दृश्य रेखा मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट लाइन। तो बाह्य दृश्य जो होता है वो क्या होता है? काफी मोटा होता है, जो 0.5 mm का होता है। विच्छेद रेखा ये क्या होता है? पतली रेखा होती है। अदृश्य रेखा क्या होता है? हिडन लाइन होता है, जो कि डॉट डॉट में ऐसे दिया हुआ रहता है। और विमांकन रेखा क्या होती है? ये एक क्या होती है? लगातार पतली रेखा होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो रेखा दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, ये रेखा क्या कहलाएगा? विमांकन रेखा। आंसर क्या होगा? विमांकन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मध्य रेखा किस रूप में खींची जाती है। क्वेश्चन क्या है कि मध्य रेखा किस रूप में खींची जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर लगातार गहरी रेखा, बी नंबर लघु भंग रेखा, सी नंबर श्रृंखला पतली रेखा, और डी नंबर श्रृंखला पतली दोहरी लघु रेखा। पतली दोहरी लघु रेखा। तो लगातार गहरी रेखा का मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट लाइन हो जाएगा। मोटा रेखा खींचने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मध्य रेखा किस प्रकार का होता है। अब आप लोग को हम बताते हैं, मध्य रेखा का इंग्लिश होता है क्या? सेंटर लाइन। वो किस प्रकार से हम लोग
खींचते हैं इस तरह से। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, थिन लाइन पे खींचेंगे, बिल्कुल थिन होना चाहिए, बीच में डॉट देंगे, फिर खींचेंगे लंबा, फिर डॉट, फिर लंबा, फिर डॉट, इस तरह से होता है। तो लेकिन होता क्या है 0.2 mm का, इसकी मोटाई क्या होती है 0.2 mm, लगातार ये पतली रेखा होगी। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या दिया, लगातार गहरी रेखा नहीं होगा। लघु भंग रेखा का मतलब क्या हुआ कि छोटा छोटा जगह में, लघु का मतलब क्या होता है छोटा जगह, छोटा छोटा जगह में डॉट 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 देना, वो लघु भंग रेखा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है श्रृंखला पतली रेखा, तो एक लगातार क्या बोल रहा है पतली रेखा, तो ये क्या होगा सही हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्या दिया है श्रृंखला पतली दोहरी रेखा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये डबल लाइन नहीं यूज करते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है सिंगल लाइन ही होता है। तो ऑप्शन क्या होगा श्रृंखला पतली रेखा, ये आंसर होगा। तो सेंटर लाइन किस प्रकार से होता है, मध्यम रेखा किस प्रकार से होता है, तो श्रृंखला पतली रेखा की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर के निशान को किस अनुपात में बनाया जाता है। तीर के निशान क्या होता है, तीर का निशान तीर का निशान किस प्रकार से होता है। देखिए जब हम लोग डायमेंशन लाइन का प्रयोग करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट में जब डायमेंशन लाइन का प्रयोग करते हैं तो वो डायमेंशन लाइन तीन चीज से बनता है। क्या क्या, एक एक्सटेंशन लाइन, दूसरा डायमेंशन लाइन और तीसरा एरोहेड से। तो एक्सटेंशन लाइन किस प्रकार से होता है, बिल्कुल थिन लाइन में इस तरह से होगा और जितने दूर आपको दर्शाना है डायमेंशन उधर भी होगा, दोनों तरफ होगा। और इसके बीच में हम क्या करते हैं डायमेंशन लाइन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल थिन लाइन में इस तरह से डायमेंशन लाइन का प्रयोग करते हैं। अब डायमेंशन लाइन के दोनों किनारों पर क्या करते हैं हम लोग एरोहेड का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं तीर शीर्ष। ये एरोहेड का प्रयोग करते हैं डायमेंशन लाइन में। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो एरोहेड बना रहे हैं तो इसका रेशियो क्या है, इसका अनुपात क्या है, इसका साइज क्या है। तो इसका साइज क्या होता है, देखिए यहां ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर में दिया है 1:5, बी नंबर में दिया हुआ है 1:2 और सी में दिया हुआ है 1:3 और डी में दिया हुआ है 1:7। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा 1:3। मतलब जो एरोहेड हम लोग बनाते हैं, ये इस प्रकार से जो बनाते हैं, देखिए इस प्रकार से जो एरोहेड बनाते हैं, तो एरोहेड की जो मोटाई होगी वो अगर 1 mm होती है तो इसकी जो लंबाई होगी ये भाग वो 3 mm होना चाहिए, इस अनुपात से बनेगा। अगर मोटाई 2 mm होगी तो लंबाई 6 mm आपको करना होगा, तो ही ये क्या होगा सही होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। थैंक यू।